तैयार है? देखो सरला, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। इस महीने के स्कूल के बच्चों की फीस है। तुम इसे तिजोरी में रख दो, मैं कल इसे बैंक में जमा कर दूंगा। जी बिल्कुल। अरे भाई, कौन आ गया? आया आया, कौन है भाई? अरे अप्पू, तुम बेटा अकेले आए हो या साथ में किसी को लाए हो? अरे नहीं सर, मैं अकेला ही आया हूँ। अरे तो फिर आओ ना। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने चला आता। आओ अप्पू, बैठो बैठो बैठो। नहीं। अरे सरला, देखो तो कौन आए। अरे बैठो ना। अरे नहीं सर। अरे ये है वो महान छात्र जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। ये अप्पू है, इसकी सांपों के साथ दोस्ती है। ओहो, तो तुम अप्पू हो। बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। अच्छा बताओ, क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट वाला दूध? नहीं नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको कुछ बताने आया था। अरे तो आप फिर आदेश करो ना अप्पू। अरे सर, आप ऐसे मत बोलिए, नाग मेरे दोस्त नहीं है। आपने और मीनाक्षी मैडम जिस नागिन को देखा था, वो मेरे जादू का कमाल था। मैंने मीनाक्षी मैडम को जानबूझकर बोला था कि मेरे घर में इच्छाधारी नागिन रहती है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई थी कि मैं अपने स्कूल की टीचर को अपने मैजिक से डराऊंगा। अप्पू बेटा, तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? सर, मैं आपको अभी एक जादू दिखाता हूँ। अच्छा दिखाओ। अरे यार, ये जादू के बीच में कौन आ गया? इच्छा आ गई। क्या टाइमिंग है। कौन है? कोई होशियारी नहीं करेगा। अरे घर में जितने भी पैसे हैं जल्दी से निकाल के यहाँ रख दो, अरे ये इच्छा ने प्लान चेंज कर दिया क्या? वरना मैं इसको मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसको कुछ मत करो। अब तक तो अपने प्रिंसिपल सर को जादू दिखाना शुरू कर दिया होगा। अब मैं अंदर जाती हूँ। नागोमी देव, ये बिल्ली तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे तुम तो दूध वाले थे ना, ये काम कब से चालू कर दिया? अरे वो काम तो मैंने कब का छोड़ दिया। पानी की कमी थी ना, तो दूध में मिला था क्या? वैसे तुम कैसे जानते हो ये सब मेरे बारे में? अरे मैं सब कुछ जानता हूँ, जादूगर हूँ मैं। सर, ये कोई चोर वोर नहीं है, दोस्त है ये मेरा दोस्त। अप्पू, तुमको दोस्त बनाने के लिए चोर और सांप ही क्यों मिलते हैं यार? अरे सर, मैंने इसे इधर बुलाया था ताकि मैं आपको अपना बहुत बड़ा जादू दिखा सकूं। मैं कोई इसका दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं चोर हूँ चोर। और जल्दी से पैसे निकाल के रख दो, वरना मैं बस एक बार अप्पू ने चोर नहीं बोल दिया तो मतलब तुम चोर नहीं हो। हम अप्पू की बात कैसे टाल सकते हैं? यानी तुम पैसे लेके नहीं आओगे? नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। लगता है तुम अपनी बीबी से प्यार नहीं करते। ओह, तुम हो ना असली चोर। अब देखो मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। इस गलत काम के लिए तुम्हें सजा दूंगा। अरे मुझे सजा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। अरे भाई साहब, बच्चा तुमको जादू दिखा रहा है और तुम गुस्सा दिखा रहे हो। चुपचाप खड़े रहो। अप्पू, अपना जादू दिखाओ ना। ओम मरिशिशम वेशम बदलम तंत्रम मंत्रम करो पुनः पुनः इच्छम ओम। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी से पैसे लेके आ, वरना मैं इसको मार दूंगा। अप्पू, तुम क्या कहते हो? ये असली का चोर है। मैं पैसे लेके आती हूँ। इच्छा, इच्छा, अरे भाभी, आपने इच्छा को देखा है? नहीं बब्बल जी, वो तो अप्पू के साथ बाहर घूमने गई है। कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चिंता मत करिए, आ जाएगी।
ये दादी ना कैसे शक पाल लेती है। इच्छा और सांप कोई तुकी नहीं है। हे भगवान, आई होप कुछ ऐसा मिला जिससे दादी का शक ना पूरा छूमंतर हो जाए। ये कैसा भगवान है, आधा इंसान और आधा सांप। कहीं इच्छा सच में सांप तो नहीं है? हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। यार रख यार, उधर साइड। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। हाँ, अब तू है ना अपने जादू से इन दोनों को धोबी बना। हाँ, सांप 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 सांप। अभी मैंने जो देखा वो विश्वास करने लायक तो नहीं है, लेकिन यकीन बदलने के लिए वो बहुत काफी। और ये बात हम किसी से कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर भरोसा हो गया है कि सांप बुरे नहीं होते। अप्पू बेटा, अब तुम घर जाओ। आज के बाद हम सांपों की चर्चा किसी से नहीं करेंगे और तुम्हारे घर भी कोई शिकायत नहीं करेंगे, है ना बेटा? जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू अप्पू। थैंक यू आंटी। भाई आप दोनों क्या कर रहे थे? चारा डाल रहे हैं भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये चारा गलत है। आप रुको, मैं अभी तबेले से असली वाली पकड़ के लाता हूँ। अरे बाबले, हम बबल को पकड़ने के लिए चारा डाल रहे हैं छिपकली का, ताकि छिपकली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाए और वो पानी हम बाल्टी में भर लें, फिर उससे भैंसों को नहला दें। भाई क्या कमाल की तरकीब निकाली आपने पानी की बचत की। अरे आप दोनों ने छिपकली मेरे सामने क्यों लटकाई थी? अरे भाई, हमें लगा तेरे अंदर इच्छाधारी सांप है, तो छिपकली को देखकर तेरा मन ललचा जाएगा और हम तुझे भरे मुंह पकड़ लेंगे। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, आपका भाई हूं मैं। अरे वही तो, तू हमारा भाई है, इसलिए हमें पता था कि तू हमें डसेगा ना, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी तेरे अंदर के सांप को निकालने की। अरे भाई मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। अब इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान रह गया जिसका टेस्ट लेना बाकी है, और वो मैं हूं। ओहो, और तूने कोई टेस्ट पास किया ना है आज तक स्कूल में, यो टेस्ट कैसे पास करेगा? भाई मतलब इच्छाधारी नाग मेरे अंदर है। अरे ना ना, तू चिंता ना कर, मैं निकाल दूंगा बीन बजा के। चल मेरे साथ तबेले। तबेले में क्यों? अरे यहां निकालेंगे तो ये डर जाएगा ना। चल आजा। गॉड, इच्छा तक कहां थी अब तक? वो मैं बाहर गई थी। मंदिर गई थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मंदिर से याद आया, तू कौन से भगवान में मानती हो? वो मैं ना, कौन? वो मैं ना भेदभाव नहीं करती, चाहे वो इंसान हो, कोई जीव जंतु हो या फिर भगवान हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि देखें कि हमारी सोच, हमारी पसंद कितनी मिलती है। बब्बल जी, आप भी ना कभी कभी मेरे समझ ही नहीं आते। समझ में तो मेरी भी नहीं आती तुम। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं?
यही कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो तुम मेरे सामने हो वही सच है, और कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। बबल जी, आपके लिए भी यही राय है मेरे दिल में। मतलब? ये कि जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर नहीं, और जो जुबान पर है वो आपके दिल में नहीं। जैसे कि? मैं क्यों बताऊं? आप जो मेरे बारे में सोचते हो वो मुझे नहीं बताते ना, तो मैं क्यों बताऊं? मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। क्या हुआ बबल जी, आप इतना क्यों डर गए? मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। तो मैं हूं ना आपको संभालने के लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। बबल जी आप जाओ। मेरा दिल ये यकीन मानने को सपने में भी तैयार नहीं है कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, पर सच को तो बाहर लाना ही होगा, और उसके लिए मुझे अपना ये आखिरी इम्तिहान लेना ही होगा। बबल जी के दिल में जरूर कुछ चल रहा है। कभी इतने प्यार से बात करता है और कभी इतने अजीब से। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है किसी ने मेरी अलमारी को छुआ है, पर मैंने इसे क्या किया जो मेरी अलमारी की तलाशी ली गई है? ये तस्वीर अपनी जगह से कैसे हिल सकती है? जरूर किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। ममता दीदी, चल जल्दी, तेरे लिए हलवा बनाया है, जल्दी आकर खा ले। जी दीदी। दीदी, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? हाँ, बब्बल जी आए थे। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, आप जाइए, मैं आती हूँ। बब्बल जी, रहने दो बस। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप कहें तो मैं आपके लिए लोरी गा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कोच रही हूँ अपने आप को। लेकिन बात क्या है? शादी हुई है मेरी। किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, पर एक भी फर्ज निभा नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आज सर्पलोक में ना सास दिन है। आज हर बहू अपने सास के पास जाके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है, लेकिन मैं एक ऐसी अभागन बहू हूँ जो सास के होते हुए भी अनाथ हूँ। ऐसा क्यों? किस अधिकार से आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी माँ के पास ले चलिए? एक पल की माफी से सालों भर का पाप थोड़ी ना खत्म होगा। अगर मुझे पता होता कि आगे चल के ये सब होने वाला है। अब भागन हूं मैं। मेरी किस्मत ने मुझे रिश्ते तो दे दिए, लेकिन मेरे कर्म उनका प्यार कभी नहीं मिलने देंगे।
इतनी परेशान मत हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास लेकर चलूंगा। अरे सीधा खड़ा रहे। ये खुल नहीं रहा मुझसे। देख छोरा, अभी जो मैं तुझसे पूछने जा रही हूँ ना, सोच समझ के सही से जवाब दिया। अरे दादी, प्रबल भाई कह रहे थे कि 1-2 चम्मच हलवा हमें भी खिला देती तो तेरे सारे सवालों के एकदम सही सही जवाब देते तुझे। अरे झूठ मत बोल, मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच हलवे की बात करी थी। छोरा, ये इच्छा कैसी छोरी है? इच्छा? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार से बात करती है और लोग बाहर भी उसे अच्छा ही बताते हैं। अरे हम भी तो खाते हैं, दादी देखे तो देख हलवा। अच्छा बता, और क्या पता है उसके बारे में? और वो बड़ी दयालु है, किसी का बुरा नहीं सोचती। दादी, इतने गुण तो किसी इंसान में ना होते जितना उसमें है। अरे पूरा हलवा लेके कहाँ जा रहा है? भाई आपने सुना अप्पू ने क्या कहा? अरे हाँ सुना, तुझे तो पता है मैं काम की बात सबसे जल्दी सुनता हूँ। इतनी खूबियां तो किसी इंसान में ना होती जितनी की इच्छा में है। लेकिन ये बब्बल जी अपनी चीजें मेरे कमरे में क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे नहीं पता। ये बीर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। भाई लगता असर हो रहा है। प्रबल भैया, इस धुन में मजा नहीं आ रहा, कोई और धुन बजाइए ना। अरे ये बीन है, बीन, पता नहीं क्या तुझे? देख। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई, वो कह रही कोई दूसरी धुन बजाओ। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई, कोई दूसरी धुन बजाओ, वो कह रही है यार। अरे हम यहाँ अंताक्षरी खेलने ना आए, एक मकसद से आए हैं। कैसा मकसद? मुझे भी बताना। अरे जब तक मकसद पूरा ना हो जाता हम किसी को नहीं बता सकते। क्यों? हो सकता है मैं आप दोनों की मदद कर दूं, और 2 से भले 3। बिल्कुल सही कह रही है ये। 1 से भले 2, 2 से भले 3। इच्छा के साथ मिलके हम बजा देंगे सबकी बीन। अच्छा तो चलो ठीक है, आजा पार्टनर। वो क्या है ना कि हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है, हम उसी का पता करने आए हैं। और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो, और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। बब्बल जी को लगता है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। चाची को क्या लगता है कि वो मुझे डरा धमका के कुछ भी करवा लेंगी? लेकिन अब बस
मैं भी उनको बता दूंगा कि मैं उनके बिना भी बहुत काम कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटे की तुम, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे साथ तो मेरा भाई जिनू है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, इच्छा आ गई गरीबी। आका तुम्हें घर में सामान चाहिए ना, तो मुझे हुक्म दो, मैं पूरे घर में जादू से सामान भर दूंगा। नहीं 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 नहीं, अरे जिनू, अब तुम ना खाने पीने का सामान जादू से मत लाना। तुम्हारा जादू वाला लड्डू खा के मैं नाचने लग गया था। जिनू, तुम्हारा जादू अभी भी आधा अधूरा है और उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा मत कहो आका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस मलिका की है जिसने इस प्यारे से इंसान को एक जिन बना दिया, वो भी ऐसा जिन जिसे जादू करना और जिन होने का कोई तजुर्बा ही नहीं है। आका, खाने का सामान ना सही, कोई बात नहीं, मुझे कोई और हुक्म दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिनू, हाँ, मैं ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने ना किया और जिससे कि मेरा नाम चारों तरफ मशहूर हो जाए। ऐसा काम जो किसी ने ना किया और तुम मशहूर भी हो जाओ, ऐसा कोई काम क्या हो सकता है? सोचो ना जिनू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, ये हम कहाँ आ गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे हैं और इस मुकाम पे पहुंचने वाले तुम पहले शख्स हो। सही कहा तुमने, मैं पहला शख्स हूँ जो पहाड़ पर चढ़ के डर के मारे मर जाएगा। वल्लाह वल्लाह बीबी, चाह गई गरीबी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका, हम बगदाद पहुंच गए, अब तो काफला बंद करो। बगदाद, बगदाद। जिनू, तुम तो बहुत ऊपर की सोच रहे हो। नहीं 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 नहीं, अब मैं तो यहीं रह के कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो। हाँ हाँ, बहुत ही नेक ख्याल है, मगर कैसा कारोबार? आप जिसमें लागत कम हो लेकिन कमाई ज्यादा हो। ऐसा कारोबार जिसमें लागत कम हो और कमाई ज्यादा हो, ऐसा कौन सा कारोबार है? सोचो सोचो। मिल गया। हाँ? आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, ना जेब से फूटी कौड़ी लगे, बैठे बैठे मस्त की खाए। ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा। बेटे के तुम, जिनू, ये क्या है? इससे अच्छा तुम मुझे शेर को खिला देते, मेरे कपड़े वापस दो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। कोई बात नहीं आका, मेरे पास और भी कारोबार है, मैं अभी चुटकी बजा के। नहीं जी 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 जी, नहीं 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 जिनू, अब रहने दो। ये कारोबार ना बहुत सरदर्द वाला काम है। मैं नौकरी कर लूंगा भाई, नौकरी कर लूंगा। ठीक है आका, नौकरी। आका, शाबाशी, ये हुई ना बात। गुलबदन की अम्मी, ये वही कंगन है ना जो रुखसार ने तुम्हारे पास गिरवी रखे थे जब बचपन में अलादीन बीमार हुआ था और रुखसार को पैसे की जरूरत थी? गुलबदन के अब्बू, अब इन्हें रुखसार के कंगन समझो, अलादीन के पैरों की बेड़ी समझो या अलादीन के गले का फंदा, बात तो एक ही है। बहुत अच्छे, पर मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने से बदन में इतनी समझ आएगी कहाँ से? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लगते जिगर और मेरे चांद के टुकड़े, गुल्लू, गुलबदन कहाँ है? जल्दी आ, जल्दी। क्या हुआ? हो गया?
अम्मी आपने मुझे जिस तरह बुलाया मुझे लगा अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे? मेरे बच्चे, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोलिए अम्मी, आपका गुल्लू आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का तो पता नहीं, पर ये पोटली अलादीन के कमरे में छुपा दे और खबरदार कोई तुझे देख न ले। अम्मी आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल मुझ पे गया है, बिना रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करता। दो आने दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं अभी गया और अभी आया। कसम सोने की अशरफियों की, अब देखना कैसे अलादीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। अलादीन पे इल्जाम लगेगा, वो भी अपनी अम्मी के कंगन चुराने का। रुखसार शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पाएगी और अलादीन जिंदगी भर सर झुकाए हमारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा। बेटे की तुम पूरे बगदाद में मेरे लिए नौकरी नहीं है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम्हारा कद लंबा होता तो तुम ऊंट की आंखों में सुरमा लगाने की नौकरी तुम्हें मिल जाती, और अगर थोड़े पढ़े लिखे होते तो बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जिनू मुझे झूठी तसल्ली नहीं, नौकरी चाहिए। और तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो खामोश रहो। खामोश नहीं रह सकते हो तो जाकर अपना रास्ता नापो। जो हुकुम मेरे आका। मुझे कैसे भी करके 3 अशरीफियां कमानी होंगी, नहीं तो कल घर में खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। काश इस आधे अधूरे जिनू के बदले मुझे जादू करना आता। जिनू जिनू भाग गया। 30, 40। ये क्या कर रहे हो? आका तुमने कहा था ना रास्ता नापो, मैं रास्ता नाप रहा हूँ। बस इतना बता दो कहाँ तक नापना है। मेरे सर तक। सर तक? ये लो। जिनू जाओ और जाकर मेरा बस्ता लेके आओ। आज हमें कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी है। जो हुकुम मेरे आका। अभी आया आका। जरूरत है एक नौजवान की, फनकार की दुकान पे तनख्वाह 3 अशर्फियां। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। जश्न फतेह के दिन हमारे मंसूबों पर पानी इसलिए फिरा क्योंकि हमारी किस्मत में उससे भी बड़ी जीत लिखी थी। हम बादशाह के मालिक बन गए। लेकिन हुजूर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? उस काले चोर को पकड़ना, चाहे वो जमीन के अंदर जाकर क्यों ना छुपा हो। हम उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे और ऐसी मौत देंगे कि मौत भी डर जाए। लेकिन उससे पहले हम खुद अपने आप को एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं। शहजादी, शहजादी, शहजादी यास्मीन। आज बादशाह सलामत, बादशाह शाहनवाज ऐलान करेंगे। हमारे और
शहजादी यास्मीन के निकाह की। माशाअल्लाह। शहजादी यास्मीन, आप चाहें हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, हम आपको अपना बना कर ही रहेंगे। चाहे आपके और हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हों, सब के सब मिटा कर रहेंगे। तुम कहाँ गायब हो गया? तो वक्त नहीं और ये इधर उधर। हबीबी छा गई गरीबी, वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। आका तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें नौकरी मिल गई आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, अगर ये तुम्हारे कोई सड़े हुए टमाटर जैसा मजाक है ना तो ये रही पेशगी। तुम मजाक नहीं कर रहे? मुझे सच में नौकरी मिल गई। हाँ चीनू आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन काम क्या है? कुछ नहीं, बस खड़े रहना है। ठीक है। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। चलो। हम आज बहुत खुश हैं बिद्दी। हमारा बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है कि कब अब्बा हुजूर ऐलान करेंगे। बेसब्री तो होगी शहजादी। बादशाह सलामत वैसे भी देर लगा रहे हैं तशरीफ लाने में। हमारे इतने सालों की मेहनत का नतीजा अब चुम्बन की अदाकारी पर टिका हुआ है। अगर वो सही खेल गया तो बगदाद और ये नायाब हीरा दोनों हमारे हो जाएंगे। मुआफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन अगर चुम्बन ने हमारा खेल बिगाड़ दिया तो उसे मरना होगा, इससे पहले कि वह हमारा नाम ले। ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा वो। मामुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह शाहनवाज सलामत रहे। 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 बस कुछ पल और फिर हम होंगे बगदाद की सुल्ताना। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। शहजादी यास्मीन हमारी होंगी। लगता है चाची जान किसी काम में मशगूल है। इस पोटली को भाई मेरे भाई के कमरे में छुपाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाई मेरा भाई। गुलबदन किस्सों की किताब। गुलबदन तू कब आया? वो छोड़ी चाची जान, आप बस अपने इस चांद के टुकड़े को इस किताब में से किस्सा सुना दीजिए। कितने सालों बाद ये किताब देखी है। जरूर सुनाऊंगी। अरे ये अचानक बाहर इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? तू यहीं बैठ, मैं कपड़े उठा लाती हूँ, ठीक है? फिर आकर कहानी सुनाती हूँ तुझे। किस्सों की किताब।
तौबा, अम्मी का दिया हुआ काम तो मैं भूल ही गया। इससे पहले चाची जान आए मैं ये काम कर देता हूं। कहां छिपाऊं इसे? नहीं 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 नहीं, कहां छिपाऊं? यहां छिपा देता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। यहां रख देता हूं। हो गया। अरे गुलबदन, किस बात पर इतना खुश हो रहा है गुलबदन? माफ कीजिएगा चाची जान, वो मैं आपको नहीं बता सकता। मत बता, मैं ही तुझे कहानी सुना देती हूँ। आ बैठ। हाँ चाची जान, आपसे कहानी सुने कितना वक्त हो गया है, वरना बचपन में मेरा भाई और मैं आपसे कहानी सुनने के लिए आपको सारा दिन परेशान किया करते थे। याद है मुझे, अलादीन तो अब भी कई बार जिद करता है कहानी सुनने के लिए, तू ही नहीं आता। वो भी होता तो कितना खुश होता। दोनों भाई मिलकर मुझसे कहानी सुनते। और वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा अपनी अम्मी के लिए। चाची जान, कहानी? हाँ। वाह, तुम कमाल हो आका। आज तक किसी ने इतना नायाब काम नहीं किया होगा। कैसे इतनी देर बिना हिले खड़े हो? आका, मुझे पूरा यकीन है चाहे कुछ हो जाए मगर तुम नहीं हिलोगे। भले ही चींटियां तुम्हारे पैरों पे ऐसे ऐसे काटे या तुम्हारे सर पे कबूतर करे या छोटे छोटे बच्चे तुम्हें गुदगुदी करें, मगर तुम नहीं हिलोगे। चुप हो जाओ जीनू। लेकिन आका, मैं सच कह रहा हूँ, इतनी देर बिना हिले तो सिर्फ छिपकली रह सकती है। कहाँ है छिपकली? छिपकली हम इस तरह फन और फनकार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? बगदाद के सबसे आला तरीन फनकार रज़ाक से मजाक मत कर लड़के, वरना तेरे इस कद्दू जैसे जिस्म, खून के जैसे मुंह से भी बदतर तेरा मुजस्समा बनाकर बगदाद के चौराहों पर लगा देंगे हम। माफ कर दीजिए जनाब, माफ कर दीजिए, ये दोबारा ही गलती नहीं होगी। हाँ, पीछे आ जिनू। अच्छा छिपकली आ जाए या मगरमच्छ, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। यही बेहतर होगा। मेरे आका की इतनी बेइज्जती। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। आका आका, तुम ऐसे ही बिना छिके खड़े रहो, मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए गाना गाता हूँ। बगदाद का इलाका, बुत बने मेरे आका, मैं छैला बाका, दिल बरो जेबे भरो, दिल बरो। हुजूर, आपकी आंख में यकाएक ये क्या हो गया है? चिलगोजा, ये सब हमारी आंख के पीछे काहे को पड़ जाती। होने को तो कुछ भी हो सकता है बेगम, और जब आपका खूबसूरत चेहरा दिख रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि एक आंख से दिखे या दोनों पे। लगता है आपको भरी सभा में हमने शर्मिंदा कर दिया। नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मोहब्बत का इजहार किया है तो उसका जवाब भी चाहिए बेगम। हुजूर, इस बेवकूफ को रोको, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूं बादशाह सलामत, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो कौन सी वजह है जिसके लिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया है? हाँ, आप सब यहाँ आज आए हैं क्योंकि शहजादी यास्मीन के बारे में हम एक
जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं शहजादी जो ये एक नई शुरुआत करने जा रही है, उसके लिए आप सबकी दुआएं भी इनके साथ हों। बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि बगदाद की शहजादी यास्मीन की निकाह का वक्त आ गया है।